हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइज़, आज का सेशन है हमारा 11 नवंबर के करंट अफेयर्स के लिए। 11 नवंबर को जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं, न्यूज़ आई हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ उन क्वेश्चंस की जो कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसा ही ऑथेंटिक कंटेंट आपको चाहिए, कम टाइम में वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कवर कराते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आपको हर सेशन की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन T20 इंटरनेशनल 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि जो T20 मैचेस होते हैं इंटरनेशनली, तो उसमें 4000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर कौन बने हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में ऐसे पहले प्लेयर जिन्होंने T20 में 4000 रन बनाए हैं, तो हाल ही में वो बने हैं विराट कोहली। तो आपको याद रखना है। और अगेंस्ट इन्होंने बनाए हैं इंग्लैंड। ये रिकॉर्ड इन्होंने किसके अगेंस्ट क्रिएट किया है? इंग्लैंड के अगेंस्ट। जो सेमीफिनाले हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ये जो है अचीव किया है टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश COP27 में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ है? आपको पता है जो COP27 है, COP27 है, वो मिस्र यानी कि इजिप्ट में इस बार हो रहा है। और इसमें जो भारत जिस गठबंधन में शामिल हुआ है वो है जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गठबंधन में भारत शामिल हुआ है COP27 में, तो वो है मैंग्रोव गठबंधन में। ठीक है, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, इसका अनावरण कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना ये एक योजना है। ठीक है, और ये शुरू की गई है गोवा के द्वारा। गोवा के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है। और क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा, गोवा में शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक है? यानी सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स जो है वो कहाँ पर किया जाता है, कौन से स्टेट में? तो वो है महाराष्ट्र। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की जो पैठ है वो कौन से स्टेट में है, तो वो है महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस राज्य द्वारा सोने की एक समान कीमत करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कौन सा राज्य सोने की सेम जो कीमत है, जो प्राइस है, सेम प्राइस रखने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो है केरल। कौन सा स्टेट है? केरल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हर जगह पर केरला में जो प्राइस होंगे गोल्ड के वो सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। जैसे अपॉइंटमेंट से आता है, नेशनल अफेयर से आता है, वैसे ही बुक्स एंड ऑथर से भी आता है। तो एक बुक है विनिंग द इनर बैटल। ये किसने लिखी है? तो ये क्रिकेटर शेन वॉटसन की बुक है। शेन वॉटसन कहाँ के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो ये आपको याद रखना है, विनिंग द इनर बैटल ये बुक लिखी है शेन वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे बेली के एशफोर्ड मेडल अवार्ड के साथ साथ 2022 के लिए फास्ट एमएच अवार्ड भी मिला है? तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर सुभाष बाबू को। इनका नाम आपको याद रखना है। किनको मिला है? डॉक्टर सुभाष बाबू। बेली का एशफोर्ड मेडल और फास्ट एमएच अवार्ड इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगर क्वेश्चंस और वीडियो आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एंड तक वीडियो देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण शिलोंग हिमालय में आयोजित किया जाएगा? यानी कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहाँ पर हो रहे हैं? शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय में। और इसका कौन सा एडिशन है? तो इसका दूसरा एडिशन है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण होने जा रहा है कहाँ पर? मेघालय के शिलोंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में
वित्त वर्ष 2023 का मतलब है 22-23 की दूसरा क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर में 14,752 करोड़ की समेकित शुद्ध आय के साथ भारत का सबसे अधिक लाभदायक कॉरपोरेट बन गया है, तो वो है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो आपको याद रखना है कि 2023 की दूसरी तिमाही में जो सबसे अधिक लाभदायक कॉरपोरेट रहा है भारत का, वो रहा है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय यानी कि थीम पूछ रहा है, तो इसका थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का थीम यानी विषय क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, डेज से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं और उन इम्पॉर्टेंट डेज के जो थीम होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 11 नवंबर को। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तकें जारी की गई हैं? ठीक है, ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क में, जो ब्रिटेन का रक्षा नेटवर्क है सिखों का, उनके द्वारा लंदन में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है नितनेम गुटका। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि सिखों के लिए ये सिखों को डेडिकेटेड है, तो ये नाम आपको याद रखना है। लंदन में लॉन्च की गई है और बुक का नाम है नितनेम गुटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहली बार भारत और आसियान में किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, पहली बार भारत और आसियान में पहली बार ऐसा कौन सा हो रहा है कि कौन से मंत्री शामिल हो रहे हैं भारत और आसियान के बीच? तो वो है रक्षा मंत्री। यानी कि पहली बार भारत और आसियान में रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आपको क्या होंगे? क्लियर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन कोप 27 के 27वें शिखर सम्मेलन में भारत किस गठबंधन में शामिल हो रहा है? तो ये वही क्वेश्चन है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको और क्या दिया गया है कि कोप 27 कहाँ पर हो रहा है? मिस्र में हो रहा है, यानी कि इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो कोप 27 है, भारत कौन से गठबंधन में शामिल है? आपको याद रखना है, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हो रहा है। सो गाइज, ये थे 11 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सारे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए वो आपको कवर कराएं। आपका ये क्वेश्चन होगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर कि करंट अफेयर्स आपको कौन से एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं और टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली अगर मैं KVS की बात करूँ, DSSB की बात करती हूँ, सुपर टेट अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ चुका है। GS में भी करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा SSC, रेलवे या फिर UP का या किसी भी स्टेट का अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो ये करंट अफेयर्स हैं आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस चैनल पर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैथ्स को बेसिक से, रीजनिंग को बेसिक से, साइंस की बहुत सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।